Okay. Lego, a sample of NaCl plus CaCl2. A sample of नहीं, अरे पॉज कैमरे का ऑप्शन है, किसी को पीटना हो तो कैमरा पॉज कर सकता हूँ। तुझे कौन सा ऑपरेट करना है, तू कौन सा पंप मैन, सॉरी कैमरा मैन है। एनीवे नहीं नहीं करना नहीं होता, अगर डस्टर नहीं मिल रहा तो लोग पंप करा के निकालते अपन, ठीक है। हाँ हार्दिक का तो क्या ट्रैवल पूरा तो घूम नहीं पाया, तो मिल जा डस्टर पूरे कुछ जानते हैं, पंप करना पड़ेगा। क्या बात है जुबैर, एक बात तो जुबैर कहाँ गया, कभी तो बोर नहीं होगा इन लोगों के में ना, स्कूल में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता होगा एंटरटेनिंग चक्कर में लगी रहा। क्या बात सर, उस समय क्लास ऑफलाइन चलती थी ना, उस समय ट्रैवल का यूज नहीं, सही बात पॉइंट क्या है। लिखो a 10 gram sample of NaCl plus a 10 gram sample of NaCl plus KCl2 is treated with sodium bicarbonate. Is treated with sodium carbonate. Is treated with sodium carbonate to precipitate out 4 grams of calcium carbonate. To precipitate out 4 grams of calcium carbonate. What is the percentage of NaCl in the original sample? What is the percentage of NaCl in the original sample? ठीक है, आराम से। Percentage of NaCl in the original sample. जैकेट मेरी पर्सनल है, आइटम सामान नहीं है, मतलब गायब मिल रही है। नहीं पर एक बात है, देखो एक बात तो क्लियर होगा, तुम्हें टेम्परामेंट तो है, अब इसका इस्तेमाल जेई मेन के लिए करो। तुम लोग कितना सह लेते हो बे, इस्तेमाल दिस एग्जिस्टेंट अभी समझ में आ गया मुझे। मैं जब साल स्टार्ट हुआ तो मार्क में बहुत सारे वो करते थे, अब आजकल हर 2 हफ्ते में नए मार्क लेने पड़ते हैं मेरे को, पता लग गया मार्कर कहाँ है। गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। क्या हुआ शर्मिंदा, क्या हुआ? हेलो कुछ तूने किया तभी हंस रहा होगा ये, अभी तो बोला होगा या काटा लगा हुई मारूंगा, क्या चल रहा पता नहीं है ना, वही सीधे बैठना भावेश, सर्वे समझ, ठीक है ना, उसका लेवल यू कांट इवन रीच। घर पे सारे कुल तुड़वा दिए मैंने सारी, अब स्कूल में बैठता जमीन पे गिरेगा सोच। गाइस आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड निकालो एंड दैट्स इट, उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके क्या बताओ,
कैल्शियम कार्बोनेट किससे आया होगा? कैल्शियम क्लोराइड से आया होगा। फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कैल्शियम कार्बोनेट। 4.44 आ जाए। ओके 55.6%। बब्बू का सही आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके 6। हाँ अबे हाँ श्रापित ठीक है, सही है। 2 लोग आगे, बब्बू का आगे, श्रापित का आ गया, ठीक है। एनीवे देखो सिंपल करना। CaCO3 जितना आया वो किससे आया है? कैल्शियम क्लोराइड से आया होगा। इसका 100 आएगा इसके 111 से, तो 4 आएगा इसके 4.44 से। By law of definite proportion given by who was the Lavoisier, Proust, Joseph Proust, yes, ठीक है। 45%। अब बता रहा हूं ना, इतना CaCl2 इसका परसेंटेज निकाल लो। 44 पॉइंट, ये किसका आ गया? NaCl का 100 माइनस कर दो, हो गया। That's it। सही तो कर ली इससे बढ़ता है एग्जैक्टली, कुछ करेगी तो बोलेगी ना पॉइंट। ये समझ में आया करना कैसे? श्योर ना? एक और तू सैंपल वाला लिखो। क्या कैल्शियम कार्बोनेट किससे आया? क्लोराइड से आया होगा, सोडियम थोड़ी ना है कैल्शियम। केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर नहीं है। अब 100 आता है 111 से, तो 4 आया होगा 4.44 से, उसका परसेंट निकाल दिया। जो बचा हुआ परसेंट है वो कौन है? एनीबॉडी विद डाउट इन दिस क्वेश्चन? श्योर ना? कितने तो कर लोगे ना कि जेई में? चलो एक और करो। हाँ जेई में का क्वेश्चन तो देखा नहीं कैसा होता, प्रीवियस से किया ना। 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर का ए आ गया, और वो सोच रहे ऊपर दिया क्यों है एक्स्ट्रा, तुम जैसे लोगों के लिए ताकि तुम कंफ्यूज रहो। ठीक है देखो, a mixture contains 45% silica. A mixture contains 45% silica, ठीक है, 8% वाटर, नहीं 8 नहीं 10% वाटर, ठीक है। A sample contains 45% silica, 8% 10% water and rest shit. Rest shit, ठीक है, करेक्ट, क्लियर है? रेस्ट शिट लिखो। द सैंपल इज पार्शियली ड्राइड, ठीक है, करेक्ट। इट गेव नो शिट, मतलब शिट को कुछ नहीं हुआ, वो तेल नाइदर सिलिका। इट गेव आउट नो शिट, नो सिलिका, and the water percent now dropped down, to 6%. The water percent now dropped down to how much? 6%. What is the new percentage of silica in the sample? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री अब लगने का बिल्कुल नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है ना। शिट को हाथ मत लगाना, शिट पीपल डोंट टच शिट। आपस में बातें करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार खुद का दिमाग तो लगाओ। 47 बहुत कम हो गया भाई,
बढ़ेगा ना वाटर कम हुआ तो। 49 या 49 कुछ बीच में आ रहा है आंसर। सब लोग करो, ट्राई तो करो। तो सबसे पहले परसेंट जब भी सुनते हो ना तो पहले पूरे सैंपल का 100 मान लिया करो। अब उसमें 45 ग्राम क्या है चिल्ली का, 10 ग्राम पानी और 35 ग्राम टट्टी है। टट्टी को छोड़ा नहीं, ठीक है। हार्दिक यार ये गुजरात मान बात नहीं, पता नहीं कुछ अरबित की जिंदगी यही चल रही है, कुछ होता है ना, कोई बात नहीं। 48 पॉइंट कुछ अच्छा ठीक है। अरे यार का भैया यार ये प्यार है मोस्ट क्यूट पर्सन। अच्छा ओके पड़ोसी हो, तेरा नाम सही सेव किया है मैंने, बिल्कुल मैच करती जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब सुनो बे, इधर देखो 45 ग्राम सिलिका, 10 ग्राम ब्लू है पानी और 45 ग्राम ठीक है सीड, यूपी बिहार से होके सीड, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको ड्राई किया गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, उतना ही टट्टी रहता टट्टी है। इसमें अब ये x ग्राम हो गया और ये x ग्राम जो है ये नए सैंपल का कितना है 6%, ठीक है। तो अब नया वेट कितना हो जाएगा टोटल 90 प्लस x, सही, x इक्वल टू 90 इंटू 6 अपॉन 94 करना कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आया, कितना है? अबे ये भैंकड़ आदमी तू कसम से यार। हाँ अरे 6 से कम आएगा भैया, 90 में 94 है। एक मिनट सर, एक मिनट, ये तुम्हारी कैलकुलेशन है। 5 पॉइंट कुछ नहीं है। हाँ 5 पॉइंट लगा, ठीक लगा लो 5.8, ठीक है। अब टोटल मास कितना का सैंपल का, सैंपल टोटल कितना हो जाएगा 95.8, जिसमें छोड़ना, और ये कितना होगा 45 इंटू 100, कितना आ रहा है करना, कितना आ रहा है करना 48 पॉइंट कुछ ठीक है। अब इसमें केमिस्ट्री कहाँ थी सर, नहीं थी एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। सब बेसिक जो केमिस्ट्री में सिर्फ मोल नहीं होता, कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। साहब अर्पित साहब सुनो, आगे जो बैठे हैं ना ये 120 पे जलंधर के एनआईटी तक पहुंच जाएंगे। आपके 120 आए ना तो मेरे प्रिय मित्र श्री विकास बसी जी आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे कनाडा, ठीक है ना। 10 साल बाद सुनने को मिलेगा। एंड थैंक्स टू द हेड कोच ऑफ द वुमेन्स हॉकी टीम ऑफ कनाडा श्री अर्पित बसी जी, ठीक है ना। वो तुम्हारी बेस्ट जॉब होगी वहां, और तुम एंजॉय भी कर रहे हो, तुम्हारा पता ही है अर्पित बसी जी। हाँ समझ गए, हाँ डोंट, यहाँ पे ध्यान दो। तो वो क्लियर है ये क्वेश्चन भाई, इतनी चीजें ना प्रैक्टिकलिटी से भी कर सकते हो,
सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ मोल नहीं होता, इट्स जनरल सिंपल कैलकुलेशंस आल्सो। क्लियर है सब लोगों को? जैसे ये वाले क्वेश्चन लिखो, "400 atoms of carbon, 400 atoms of carbon are placed linearly." 400 carbon atoms are placed linearly without any gap between them. Without any gap between them. The total length is measured to be. The total length is measured to be 0.2 nanometer. 0.2 nanometer. ठीक है? What is the radius of carbon atom? What is the radius of carbon atom in picometer? What is the radius of carbon atom in picometer? ला भाई करो। पिकोमीटर में काटना है, दर्द देता है। 0.25 उसमें आ रहा हूँ। पिकोमीटर 200 बाय 800, 200 बाय 800 सही है। 400 एटम, 4 डायमीटर, 800 रेडियस, 800 रेडियस मिलके 0.2 नैनोमीटर मतलब 200 पिकोमीटर। सबको याद है ना नाना नैनो क्या होता है? पी को 10 की पावर -12 होता है, नैनो 10 के -9 होता है, एंग को -10 होता है। याद है? ठीक है, तो 800 हो जाएगा into r equal to 0.2 into 1000 नैनोमीटर से पिकोमीटर। अब सॉल्व कर दो, r कितना आ जाएगा? 0.25 पिकोमीटर। क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. जनरल क्वेश्चन है और ये आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, जनरल क्वेश्चन है और ये आ रहे हैं, प्लीज इनमें हगना मत। ठीक है? ओके, अगला लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें लिखना in any chemical reaction, in any chemical reaction one should follow, in any chemical reaction one should follow laws of, one should follow laws of chemical combination, laws of chemical combination। ठीक है? अब ये बहुत क्लियर है, प्रपोर्शन हमेशा डेफिनेट होगा, मास हमेशा कंजर्व होगा, और लिटरली हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, उसके माध्यम से समझाता हूं। लिखो, हाँ, 28 grams of nitrogen, 28 grams of nitrogen is mixed with 10 grams of hydrogen. 20 grams of nitrogen is mixed with 10 grams of hydrogen. गुड की फॉर्मूला होता नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। गुड, एग्जाम में भी ये ले, एग्जाम में सर N ले लिया था, सर H ले लिया था,
आजकल नया चल रहा है ग्रेड 11 में सर बूलगी प्रॉपर ही चल रहा होता है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन मतलब N2, हाइड्रोजन मतलब ठीक है 20 grams of dinitrogen and 10 grams of hydrogen, right? Dihydrogen. How many grams of ammonia is produced? How many grams of ammonia is produced? How many grams of ammonia is produced? And what grams of excess reagent are left? First, सुन लो एक बारी क्वेश्चन करना कैसे होता है, सुन लो एक बार, सुन लो सब सुन लो। सबसे पहली चीज तो पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन लिमिटिंग का है या सिंपल स्टोइचियोमेट्री का। अगर क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का होता तो एक ही डेटा से आंसर आ जाता, दो डेटा की कौन जरूरत है, करेक्ट। स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन तो एक डेटा से ही आ जाता है, एक का दो, एक का निकालो, सिंपल सी बात है ये सब। अगर दो डेटा दिए हैं तो पक्की बात है देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग इन्वॉल्व। अब लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो जो रेशियो में कम हो, जल्दी खत्म हो और उसके वजह से रिएक्शन रुक जाए। लिमिटिंग रिएजेंट का नाम मतलब होता है कि जो रिएक्शन को क्या कर दे, लिमिट कर दे। क्लियर एवरीवन? अब सुनना ध्यान से, पूरी रिएक्शन लिखने का बजाय तुमको पता कंपाउंड एक ही बन रहा है ना, कंपाउंड तुम्हारा एक ही बन रहा है, वो है अमोनियम। 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स होगा। मानते नहीं मानते? अब तो मान 2 साल हो गया यार पढ़ाते हुए इस चीज को। आधे लोग मानते नहीं, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई कुदरत की देन है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज नेचुरल। जो कुछ भी हो रहा होता है यहाँ पे सब नेचुरल है, गॉड्स विल, वी कांट इंटरफियर बडी, राइट? और भाई साहब कौशल मंगल हाँ भाई अरबू घर पे ठीक है सब कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब गुस्सा। वैसे मुझसे कल 2 डाउट पूछे थे तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। दोनों क्वेश्चन का उसके बाद परफेक्ट। चलो 2 साल बाद ही सही भाई ने याद तो किया, अच्छा लगा। भाई का बहुत बिजी होते, डेट बहुत मुश्किल से मिलती है, फाइनली मिल गई, गुड। कोई नहीं भाई, आप ही की मूवी का डायलॉग था ना, तरक्की के पीछे भाग, वो तेरे पीछे भागी है भाई, आपके डायलॉग ठीक है। जलवा वाली मूवी का क्या नाम था, वांटेड है, कोई बात नहीं, आते भाई कोई नहीं। अब क्वेश्चन में कितना कितना देकर रखा है देख लो। क्वेश्चन में दिया है 28 ग्राम और 10 ग्राम। क्लियर? ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है, छोटा कौन, N2 लिमिटिंग। क्लियर? याद रखोगे। अब 28 ग्राम नाइट्रोजन का है, 14 3 मिल कितना बनते हैं 17, 14 3 मिल कितना बन 17, हमें कितना दिया है 28, 28 से कितना मिलेगा 6, कितना हो जाएगा, आंसर आ गया। पहले तो कैसे किया देखो, पहले लिमिटिंग निकाल लिया, अब जो है उसके मास से होगा, 14 से 3 तो 28 से 6 रेशियो, टोटल कितना हो गया 14। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बच गया। टोटल रिएक्टेंट कितना था, 28 ग्राम था N2 का, 28 ग्राम था N2 का, 10 ग्राम था H2, टोटल कितना हो गया 38, जिसमें से रिएक्ट किया 34। कैसे पता 34 ग्राम ही बच, तो जो डिफरेंस है 4 वो क्या है, अनरिएक्टेड लेफ्ट, तो H2 लेफ्ट 38, सॉरी एक मिनट, 28 प्लस 10 माइनस, क्लियर है एवरीबॉडी? सबको प्रोसीजर क्लियर है? ये है एक रिएक्टेंट के केस, कॉपी करो।
ठीक है, इसमें लिखना प्रोसीजर टू फॉलो ड्यूरिंग वन रिएक्ट। ठीक है, डेफिनेट रेशियो का पूर्ण इस्तेमाल। क्लियर है एवरीवन? ओके। अच्छा सुनो, इवनिंग में थर्मो चल रहा है, मानता हूं, डबल टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां भी करवाओ तुम्हारे पेस। उसका वीडियो मैं लाइव रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं यूट्यूब पे भी, अपने ग्रुप पे भी। आई थिंक किस पर डाला है मैंने उसको? तो डाल दिया ना मैंने, ऐप पे डाला हुआ है ना। ठीक है, सो वो डाल के रखा हुआ है, इसलिए डाला हुआ है मैंने, क्यों कि तुम लोग को भी रेफर करना हो अभी तो कर। मैं सजेस्ट कर रहा हूं मोल इस हफ्ते। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम के अलावा मुझे कुछ और करने की कोई लोड नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में होगी। ठीक है, नोटिस करो कि मॉडर्न फिजिक्स में 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है एक्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स से बिलीव ही नहीं करती, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसमें थी, काइनेटिक्स में थी, अल्फा बीटा गामा, मम्मी का भाई मामा, इस टाइप से, राइट? हो गया था ना वो, राइट? चल, तो उसके बाद सीधे स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद थर्मोडायनामिक्स, फिर इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम हो जाए फिर मैं ऑर्गेनिक रगड़ूंगा 11 से लेकर 12 तक। फिजिकल से छुटकारा कुछ दिन के लिए। ठीक है, फिजिकल से छुटकारा टू अवॉइड चित्कारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं पता है, मैं खुद बोल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, सब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। 4 साल के बाद किस मुंह से बोलोगे? अच्छा लगेगा मुंह से बोल दो चित्कारा से पढ़ो, सीरियसली मन करेगा मुंह से बोलते हो। पता नहीं कौन है बठिंडा के लोग, अरे बहुत बढ़िया कॉलेज, पता लगा उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बोलना पड़ता हो। मेरे हिसाब से एक भी प्राइवेट कॉलेज दैट इंक्लूड्स बिट्स पिलर, ठीक है, को स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, उनको मिल चुका है। बिट्स पिलानी इंडिया का पहला प्राइवेट कॉलेज था, रॉयल्स के लिए बना, इसलिए उसका नाम बहुत ऊपर चला, और अभी भी वो लोग अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर, वीआईटी नहीं कर पाया, एसआरएम नहीं कर पाया, मणिपाल आज बिल्कुल नहीं कर पाया। ध्यान रखें, बीटेक करनी है ना, किसी ब्रांच से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन एंड अप वेयरएवर यू वांट, बट पीछे एक बड़ा टैग होना चाहिए, करेक्ट? मैं सिंपल बताता हूँ, बहुत सिंपल। ध्रुव सर से जितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहा क्लास में, एक बार नोटिस कर लिया होगा, इस लेवल टीचर से नहीं पढ़ना, मतलब योर प्री बेसिक टीचर्स include Darshan sir, Darshan sir accepts that they can never reach that level was Dhruv sir is. The way he can explain stuff in such a depth, no one else can, right? You haven't seen anyone like, ठीक है? अगर मैं कहीं गलत बोल रहा तो बस बोल, तुम्हें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए रीजन है कि तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं, तो सर हैज टू स्ट्रगल टीचिंग दैट। अब मैं मोल पढ़ा रहा हूँ, बिना मोल पढ़ाए स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ जाऊं, तुम्हें आइडिया नहीं मोल्स का और मोल फ्रैक्शन का, घंटा निकालो ऊपर से बैठ के, क्या कोई चीज। सो रीजन क्या है? he qualified the exam that you guys aspired to qualify, JEE Advanced, back then in the 80s 90s, ठीक है, he qualified, और कोई बड़ी ब्रांच नहीं थी, रुड़की से मेटलर्जी की, बट डिफरेंस देखो, ठीक है? हाँ, I'll tell you, सारे आईआईटी बीटेक के दमदार नहीं हो, ठीक है? हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ योर ग्रेड लेवल, करेक्ट? हाँ, नहीं मुझे बाद में पता लगा डबल डिग्री है, मुझे नहीं मालूम था, ठीक है? तो क्या, हाँ, आई डिडंट रिक्रूट हिम, मैं 3 दिन छुट्टी पे गया था, वापस जाकर देखा कि एक फैकल्टी रिक्रूट हो गया है यहाँ पे, ये क्या हो गया? नहीं तो मैं तो बढ़िया प्रॉपर ठोक बजा के नचा के देखता हूँ फैकल्टी,
अगर ताल थिरक रहे हैं मेरे साथ तभी यहाँ पे होता है, और अब तक सब कुछ अच्छा ही गया है। बीट अभिषेक सर, बीट पवन सर, बीट राधे वर्मा सर। मैं फंडा बहुत सिंपल है, हमारा टास्क इजी नहीं है, हमें एक ही क्लास में अलग अलग लेवल के बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म तक लेके आना है, एंड दैट रिक्वायर्स बिग मॉरल स्ट्रेंथ। ठीक है ना? हाँ, चमकांडो कुछ नहीं लगता, वो भूल जाओ, मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ, बट नहीं हो सकता। स्टिल टफनेस चाहिए होती है, एंड दैट्स व्हाट आई सी इन द अदर टू टीचर्स दैट टीच विद मी। मॉरली और मेंटली टफ है। अगर इसके बाद भी तुम यूटिलाइज नहीं करता उन लोगों को ना यार, लाल आता तुम लोगों को। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्शन करवा सकता है। हाँ ठीक है ना? पीपल हु गॉट इनटू NITs ट्रिपल ITs एंड दे स्टिल इन टच विद मी, यू आस्क देम, सिलेक्शन की वजह तो एक ही आदमी है अमोल सर, क्योंकि उनका सब्जेक्ट था सिलेक्शन वाला। मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन करा सकता है, उनका सब्जेक्ट रैंक इंप्रूव करते, क्योंकि सबसे नहीं होता है वो सब्जेक्ट। भूल जाओ कितना भी टॉपर टाइप का स्टूडेंट हो, वो फिजिक्स मैथ्स में स्ट्रगल करता है इन द पेपर। तुम्हारे पास चांस है उनके ऊपर पैर रख के आगे निकलने, इस्तेमाल करो बे, इस्तेमाल करो। ठीक है ना? क्लियर है सब लोगों को? मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा ना, 80 तक आराम से आते हैं अगर सही से बस करके आओ पेपर को। एक बार करो, सही से करो। पेपर जो डिस्कस किया मैंने क्लास के अंदर, देखा तुम लोगों ने ना, एक रैंडम पेपर ही था, 3 घंटे वो हार्ड लगता है क्योंकि लोग पहले नहीं करते, बट उसमें मैंने मुश्किल 2-3 क्वेश्चन छुड़वाए होंगे, बाकी सारे हो गए स्ट्रैटेजी के साथ। 2-3 छोड़े हैं, एक गलत भी हो गया, 70 तो आ ही जाएगा ना, 70 तो आ ही जाएगा भाई। 50-60 नंबर पे लोगों को बंडल 19 आया केमिस्ट्री रीसेंट अटेम्प्ट्स में। सोचो, सिलेक्शन तो तुम्हारे इस पेपर से हो जाएगा केमिस्ट्री वजह से। अब आती है बात रैंक। अगर केमिस्ट्री ने 80 तुम्हारी जस्टिफाई कर दी है और तुम फिजिक्स मैथ्स में मिला के भी 60 ले आते हो, कितने हो गए? 140, 98 के 97 आ जाएगा परसेंट। कुणाल सिंगला, फरीदकोट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये NIT जालंधर। ज्यादा नहीं थे आई थिंक उस समय भी, 160 कुछ थे उसके, 200 करीब तो नहीं लाया, कहा नहीं लाया। ठीक है ना? देख लो, बढ़िया। क्लियर है? अब ये केस 1 हो गया जब एक प्रोडक्ट बनता है। देखो केस 2, केस 2 when multiple products are formed, case 2 when multiple products are formed। ठीक है, लिखो how many moles of Ba3PO4 Holtwise are formed? How many moles of Ba3PO4 Holtwise are formed using 0.5 mole of BaCl2 and ये क्वेश्चन। अब everybody over here should know what this reaction is. It's a double distillation, इसकी टोपी उसके साथ। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर एक टर्म होता है जो वैलेंसीज का एलसीएम होता है रिएक्शंस के लिए, और तुमको यही रिएक्शन मिलने वाली है किसमें? मोल कंसेप्ट। समझाता हूं कैसे करना, बताता हूं। सबसे पहले तो बनाना क्या है? Ba3O4, ये बनाना, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, बेरियम +2 में है और फॉस्फेट, तो एलसीएम ऑफ 3 and
2 क्या हो जाएगा? समझ गए कैसे निकालना वैलेंसी फैक्टर? अब मत बोलना एलसीएम निकालना नहीं है। यही तो गलतियां लोगों से हो जाती है, ठीक है ना? यही लोगों से गलतियां हो जाती है, बिल्कुल बेसिक एक चीज छोटी सी भूल गए, क्वेश्चन में दम था नहीं बट वो क्वेश्चन वही ले लिया, -1। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखो, ठीक है? क्वेश्चन कहीं तुम्हारी जिंदगी का ट्राइपॉड ना बन जाए, हर कोई एंजॉय नहीं करता, सॉरी। और भगवान जाने ये आयोडो को पता है मेरे को, बट ये कहाँ स्टार्ट हुआ था वैसे? चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती के समय में आपका हार्दिक अभिनंदन। अच्छा इसको बताओ बैलेंस फैक्टर कितना होगा BSE2 का? कितना होगा? 2 और 1 2। इसका बैलेंस फैक्टर 1 और 3 3। ओके, इनके मोल्स कितने कितने देकर रखते हैं? 0.5. मल्टीप्लाई देम 1, मल्टीप्लाई देम 0.9। ठीक है, एक कल सब लोग को बुक मिल गई वाली है, डाउनलोड इट, प्रिंट इट आउट इफ यू वांट टू। किताब बढ़िया, एन अवस्थी दबा करने जरूरत नहीं पड़ी तुम लोग, किताब बढ़िया लगी मेरे को। तो क्वेश्चन अच्छा, अंग्रेजी बहुत अच्छी क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस मेन हो जाएगी। मेन थिंग इज इंग्लिश। इंग्लिश में क्या लिखा होता है क्वेश्चन में पता ही नहीं। मेडिकल तुम लोग भी, फिजिकल केमिस्ट्री का उसका लेवल 1 एटलीस्ट करो तुम लोग की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, सही बता रहा हूं। 1 2 3 पर ऐसा करके बढ़िया है। तुम लोग मेन के हिसाब से करो, लेवल 1 लेवल 2 कर लो। एडवांस है क्या? तो लेवल 1 ही कर लो, सिंपल सी बात। लेवल 2 फिर भी प्रैक्टिस कर लो, मान लो कोई औखा सा क्वेश्चन आ जाए, कर लो, फिर भी बेहतर रहेगा। टाइम तो है ही, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, बस मॉडलिंग बंद करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। शर्मा क्यों रहे? अच्छा करते, वेरी गुड वेरी गुड। बट सीरियसली बता रहा हूँ, छुटकारा के रैम की उससे अच्छा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का रैम मोटिवेशन। गुड, ठीक है, चल सही बता। 0.9 और 1, छोटा कौन? ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसका 0.1 बच जाएगा, उसका पूरा खत्म हो गया, इसका कितना बनेगा? 0.9। करेक्ट। जितना Na3PO खत्म हुआ है उतना ये बच गया। इसमें मोल का नहीं लगता, ये इक्विवेलेंट है। वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल क्या होता है? इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, वो नहीं करना। सुनो, इतना क्लियर है ना? इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट ऑन कंप्लीट रिएक्शन। और इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स, दैट्स इट। जिसके इक्विवेलेंट कम हो गए वो खत्म हो जाएगा, किसके कम है? बस दैट्स इट। तो जितने इक्विवेलेंट Na3PO4 के खर्च हो गए उतने ही Ba3PO4 के बने हैं। अब क्या निकालना फाइनली? क्या निकालना है? निकालो कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है? 0.9 by 0.1। That's क्या हुआ? इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है क्या? इक्वल। देखो दूसरे मेथड में रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, कंजम्पशन ऑफ 1 more minute of your life करना है। नो सर, प्रैक्टिस इसी पे करोगे। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? एलसीएम करी, बैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स, तो पता ही है क्या होता है। बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? डेल्टा एनायन चार्ज का एलसीएम खत्म हो जाएगा। श्योर हो एवरीवन? ठीक है,
देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन ही बैलेंस देगी तो फिर तो इजी हो जाएगा ना। तब ये मत करना, ये तब इस्तेमाल करना जब रिएक्शन नहीं दी। बना तो पाओगे नहीं, मैं तो बैलेंस की उम्मीद कर रहा हूं, है ना। बना तो पाओगे नहीं, मैं तो बैलेंसिंग की उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों से। करेक्ट। तो तुम्हारा एक ही सहारा है क्या, इक्विवेलेंट। मोल को मल्टीप्लाई करो, वैलेंसी फैक्टर सब इक्वल हो, उसका नाम ही क्या है, इक्वल। क्लियर है? श्योर हो एवरीवन? श्योर? क्या हुआ मन? नॉट श्योर? कहां से? उसके बाद पॉइंट नाइन खत्म हो गया ना, Na3PO का पॉइंट नाइन खत्म हो गया, पॉइंट नाइन खत्म हो गया ना, कंज्यूम हो गया। तो नहीं वो छोड़ो उसको, पॉइंट वन हमको जो निकालना उसका ध्यान। क्या निकालना है हमको, BA3PO4, उसका कितना बनेगा, पॉइंट नाइन ही बनेगा ना, इक्विवेलेंट है। अगर एक मिनट इस बात पर जरा गौर करना, Na3PO4 के 0.9 इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं, तो Ba3PO4 होल्ड वाइज के कितने इक्विवेलेंट बनेंगे? कैसे पता सर, नाम में लिखा इक्विवेलेंट, इक्वल हो गया। अब तेरे पास इक्विवेलेंट आ गए, वैलेंसी वेक्टर आत्मनिर्भर होकर निकाल लोगे वैलेंसी वेक्टर। अब फिर मोल निकालना डिफिकल्ट, अब हो जाएगा। क्या हुआ, दूसरा मेथड में रिएक्शन लिख के बैलेंस करना पड़ेगा, करना तो बताओ। उससे हो जाएगा, करना जरा। हो गया सर, उसी के अंदर। अच्छा नहीं, रिएक्शन बना के बताओ क्या बन रही है, रिएक्शन बना के बताओ क्या बन रही है, बताओ क्या। रिएक्शन है BaCl2 plus Na3PO4 gives Na3PO4 whole twice plus NaCl। इसकी डोपी उसके सर, अब इसे बैलेंस करो, 2 Na3PO4 3 BaCl2 1 Ba3PO4 twice plus 6 NaCl। अब गिवन मोल को स्टोइचियोमेट्री डिवाइड करो, कम किसका आ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो मोल्स ऑफ Ba3PO4 से, आगे आगे लंबा नहीं पस रहा ये, इसलिए बोल रहा हूं ना करो। एक और देता हूं, रुको करो बैलेंस वाला दे दो सर, बैलेंस काय को बैलेंस वो बैलेंस अगला लिखिए। ओके लिखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgOH whole twice, how many grams of MgOH whole twice magnesium hydroxide are required to neutralize 4.9 gram are required to neutralize 4.9 gram of H3PO4 बताओ। लिमिटिंग का नहीं है, पहले मैं चेक तो करो तुम लोग रिएक्शन बना पाते हो नहीं बना पाते हो। How many grams of MgOH whole twice are required to neutralize completely 4.9 grams of H3PO4? करो करो करो।
रिएक्शन करना होगा तो मैं बात ही क्या, वो तो इजी है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर 24. I don't know. 34 plus 24 68 नहीं 58 58 by 2 29 into 3 84 by 20 4.2 ouch 31 okay. Oh. All right, Manan, Anushika, have a look at this one. I'll be doing it with both the ways. बैलेंस पीछे आवाज क्यों आ रही है बे? पीछे आवाज क्यों आ रही है? सर 4.3 4.2 पीछे आवाज क्यों आ रही है बे? अब देखो इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है इसका 2, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 58 और मास निकालना है कितना है? इक्वल टू इसका मोलर मास 98 और इसका मास कितना दिया है? 4.20 29 84 सॉरी 87 हाँ 4.35 सही तरह सही, ठीक है। ये कौन सा मेथड था? नॉर्मल। अब इक्विवेलेंट हो गया। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड क्या देता है? H प्लस और बेस क्या देता है? जितने H प्लस उतने OH नेगेटिव होने चाहिए, तभी होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले X ग्राम मान लो, MgOH होल ट्वाइस का X ग्राम मान लो, डिवाइड बाय 58 मोल्स आ गए, कितने OH है इसमें? इक्वल टू H3PO4 4.9 अपॉन 98। H3PO4 में कितने H प्लस होते हैं? सॉल्व करो। ये है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बस प्रॉब्लम क्या है, इक्विवेलेंट जिनको जमता नहीं वो ऐसे कर सकते हो, और जितनी देर में तुम वो करोगे तुम्हारा प्रतिद्वंदी अगले क्वेश्चन पे खत्म करके आगे बढ़ जाए, और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ होगा कि छोटा सा किया था, सही किया कि नहीं किया, ठीक है। पर ध्यान रखना इसलिए इनऑर्गेनिक पानी चाहिए। अगर ये H3PO3 होता तो यहां में क्या लेते? अगर यहाँ H3PO4 की जगह H3PO3 होता तो मैं यहाँ पे क्या लेता? क्योंकि H3PO4 3H प्लस देता है, और H3PO3 2H प्लस और H3PO2 1, ठीक है ना? You learned the hard way. क्लियर है एवरीवन? समझ गए इक्विवेलेंट का यूज कैसे कर सकते हो? सीधे सीधा आपके पास वो ऑप्शन भी है। एक क्वेश्चन कर लिखो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया
of ammonia yields YEILDS yields. Sir, yields. Catalytic oxidation of ammonia yields nitric oxide and water. Jalam evam jeevanam. Water. ठीक है? If 10 moles of ammonia, if 10 moles of ammonia and 10 moles of oxygen were taken, of oxygen O2 were taken, 10 moles of ammonia and 10 moles of, hey, Manan can understand that. Oh yeah, she has the same accent. So 10 moles of ammonia and 10 moles of oxygen are taken. How many moles of, तू मत कर, ऐसा कोई भैया पान ना बैठा, नहीं मत कर, तू मत कर, हाँ ठीक है. How many moles of nitric oxide are produced? How many moles of nitric oxide are produced? ठीक है. अब इसमें रिएक्शन भी खुद बनानी है, बैलेंस भी खुद करनी है और सॉल्व भी खुद करनी है. करो इसको इक्विवेलेंट आता है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी. नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, अमोनिया NH3 होता है और ऑक्सीजन O2 होता है. करो. लिमिटिंग O2 है 8. ओके, पहले मैं उससे करूंगा सॉल्व. हाँ, ammonia is catalytically oxidized to give nitric oxide and water. Yeah, we balance this reaction. 4, 3, so 6, 5. बैलेंसिंग में जल्दी हो गई? यस सर. है? यस, बैलेंस जल्दी हो गई बैलेंसिंग में. सर अभी पता लगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, आपको कॉल ले रहे हैं. NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट? इनऑर्गेनिक को पढ़ ली है, अब याद आनी चाहिए सब कुछ. अब मैं फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, क्लियर है? इसकी कितने मोल दिए हैं? 10/4 कितना आ गया? 2.5. 10/5 कितना आ गया? छोटा कौन? 2 और यश दोनों, हाँ सही है.
ठीक है, ओके सॉरी लैपटॉप नहीं कर रही 42, ठीक है, ओके। तो ये ना 2 और यस बोल दिया, मेरा नाम ही लिखा था। अब इसके भी उतने ही बनेंगे, करेक्ट, सेम ही रहता है ये तो, ठीक है। कितने स्टॉइकियोमेट्री? करेक्ट, आम जिंदगी, ठीक है। अब मेंटोस ओके, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी ध्यान से, ठीक है। अमोनिया किसमें जा रहा है? NO में, -3 से +2, वैलेंसी फैक्टर 5, वैलेंसी फैक्टर 5, यस और नो? दोनों का, अमोनिया का भी और NO का भी, क्लियर है एवरीवन? O2 जा रहा है, क्या चीज? 0 से -2, और कितने आइटम है सर? कैसे पता -2? वो दोनों घर तुम्हारे जो ऑक्साइड बने चाची घर से आए क्या? O2 से आया ना? हाँ, चाचा को तो मार दिया मुर्दापुर में। अरे सब कुछ देख के बैठे, इसलिए सारी विटामिन में विटामिन ई याद रहा हो तुम लोग को, काली मेरे को डेफिशिएंसी थी ना विटामिन ई। हाँ, ये हो गया यहाँ तक। अब मुझे बताओ अमोनिया के 12 फैक्टर 50, O2 कितने? 40, कौन खत्म? इसके भी कितने बनेगी इक्विवेलेंस? 40, वैलेंसी फैक्टर कितना है? टूल है बेटा, टूल, इक्विवेलेंट कोई चैप्टर नहीं, ये टूल है। जिसको ये टूल करना, ये टूल का पूरा इस्तेमाल करना अच्छे से आता है, he will obey the tool, play it cool, and unlike others will not do stool on the paper. You know what stool means? Yes. Very good. Clear है everyone? कैसे इस्तेमाल करना है? एक और दे दो क्वेश्चन। भैया हद से आ रहे हो आप योगेश? हाँ, तो भी ऐसी पैर रखे हैं ना। अपने उधर साइड के नहीं होते जो, अरे इनके इमाम साइड के लोग जो रहते हैं ना, उसमें जो दरविशेस नहीं होते, पूरे देखे होंगे मस्जिद में, दरविशेस नहीं होते। मुल्कियत से आपके लिए बाशिंदे आए, तो क्या बोल रहा है? नवाब बताओ, नवाब दिल्ली का ना भोपाली हो हमारी तरह, कहाँ बोल रही होगी? क्या क्वेश्चन लिखो, घर पे करना बैठ कर आप। 2 मोल A, 3 मोल B, 4 मोल D। 2 मोल A, 3 मोल B, 4 मोल D। C गया, ठीक है। मुझको अब कोई C नहीं चाहिए, ना अल्फाबेट में ना क्लास में, ठीक है, ध्यान रखना। 1 मोल A, 2 मोल B, 3 मोल D। 2 मोल A, 3 मोल B, 4 मोल D to give A to BD4, to give A to BD4, पेन पाइनएप्पल है, ठीक है। A to BD4, how many moles of A to BD4 are obtained? How many moles of A to BD4 are obtained?
How many moles of A to BD4 are on? बना है और आ रहा है? यस सर Limiting point D है. ए और डी दोनों EOD दोनों है। ठीक है. अरे देख लो ना बाबा, किसके 2 मोल है, किसके 3, किसके 4, 2/2, 3/1, 4/4, छोटे ये आ रहे हैं, इसके कितने बन जाएंगे, 1 हो गया, डन। देखो ना कौन सा ये वाला, अब मानो किसी का ऑनलाइन में आया था ये वाला, हाँ ऐसा नहीं था, उसमें सी था, मैंने डी लगा दिया, ठीक है क्या। बट एक बात है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनआईटीएंस तो सी बैच से गए, +1 सी से। हम लोग को बैच था, मैं वाइस था दर्शन सर, लेट चालू हुआ था, हाईएस्ट नंबर 19 वहां से। हाँ कमल भी हो सकता था एनआईटीएन, बोल देना गंजाम को, कमल भी होता था एनआईटीएन, बट ही चोज द रॉन्ग पाथ।